हम बात करेंगे एयरलिफ्ट पार्ट 2 की। इस बार चुनौती 5000 किलोमीटर दूर से अपनों को बचाकर लाने की है। साउथ सुडान में फंसे तकरीबन 600 भारतीयों को बंदूक की गोलियां और तोप के गोलों के बीच से निकालकर भारत लाने का मिशन शुरू हो चुका है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह C-17 ग्लोब मास्टर विमान के साथ सुबह साउथ सुडान के लिए उड़ान भर चुके हैं। 1990 और 2015 के ऑपरेशन से छोटा है ये ऑपरेशन संकट मोचन, लेकिन चुनौतियां वही हैं। हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि हम सबको यहाँ पर सुरक्षित लेकर आए। हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान की सबसे कामयाब कोशिश। 1990 में ऑपरेशन एयरलिफ्ट, कुवैत से 1,70,000 भारतीयों की मौत के मुंह से घर वापसी। 2015 में ऑपरेशन राहत, यमन में हर पल मौत को सामने देख रहे 4,000 भारतीयों को नई जिंदगी। ऑपरेशन संकट मोचन, साउथ सुडान से 600 भारतीयों को वापस घर लाना है सही सलामत। और इसी के लिए एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस से रवाना हो चुके हैं भारत के 2 पवन पुत्र, 2 C-17 ग्लोब मास्टर। ये उड़ान है साउथ सुडान की राजधानी जुबा से अपनों को लाने के लिए। उन 600 भारतीयों को जो साउथ सुडान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की वफादार सेनाओं की गोलीबारियों के बीच फंसे हुए हैं। ऑपरेशन संकट मोचन की कमान भी जनरल वीके सिंह के हाथ में है। जनरल खुद ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हुए हैं। जुबा से एक एक भारतीय को ग्लोब मास्टर में बिठाकर भारत रवाना करेंगे, जैसे पिछले साल यमन से 4,500 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को रवाना किया था। एक तरह से गृह युद्ध है और हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि हम सबको यहाँ पर सुरक्षित लेकर आए और हमेशा अपने देश का जो भरोसा है इस सरकार पर उसको पूरा करें। साउथ सुडान के गृह युद्ध में अब तक 272 जानें जा चुकी हैं। सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं। राष्ट्रपति सल्वा किर और उपराष्ट्रपति रीक माचर के वफादार सैनिक एक दूसरे को मारने पर आमादा हैं। हेलीकॉप्टर दहशत पैदा कर रहे हैं। 40 के करीब आम लोग भी मारे गए हैं। हालात वही हैं जो 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में और 2015 में यमन में थे। विदेश मंत्रालय पिछले 4 दिन से हालात पर नजर रखे हुए। मैम, सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए मैं तेज कार्रवाई की गुजारिश करता हूं। मेरी दुआएं उनके साथ। साउथ सुडान में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन संकट मोचन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह करेंगे। ऑपरेशन में वीके सिंह के साथ सेक्रेटरी अमर सिन्हा, जॉइंट सेक्रेटरी सतबीर सिंह और डायरेक्टर अंजनी कुमार होंगे। विदेश मंत्री ने टास्क फोर्स की मीटिंग की और मिशन संकट मोचन लॉन्च कर दिया। तय हुआ कि यमन की तरह सूडान के ग्राउंड जीरो पर भी जनरल वीके सिंह खुद जाएंगे। पल की नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। आज सुबह ही उस टास्क फोर्स की बैठक हुई है। हमारे लिए भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए हमने अगर स्थिति बिगड़ती है तो अपने लोगों को निकालने का पूरा प्रबंध कर लिया है। भारतीय दूतावास। हम आपको ये रिपोर्ट आगे दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन संकट मोचन के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ दक्षिण सुडान से भारतीय राजदूत श्री कुमार मेनन जी जुड़ गए हैं। मेनन जी, शुक्रिया जी न्यूज से ऐसे वक्त में बातचीत करने के लिए। कुछ ग्राउंड रियलिटीज आपसे जानना चाहेंगे। ये जो भारतीय हैं जिन्हें एयरलिफ्ट किया जाना है, क्या ये सब एक जगह पर एकत्रित हो गए हैं? क्या ये सब एयरपोर्ट पर ही मौजूद है? ये जो सारे भारतीय अलग अलग जगह पे स्थित हैं। यहाँ पर कुछ कलेक्शन पॉइंट्स हमने डिसाइड किए हुए हैं और इन लोगों को हम इनको यहाँ से सुरक्षित तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर लोग एयरपोर्ट के आसपास ही हैं, तो हमें कोई दिक्कत उसमें महसूस नहीं हो रही है। और 4-5 घंटे में आई थिंक ये सारे विमान यहाँ पर पहुंच जाएंगे। दोनों विमान यहाँ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। मैंने साहब ये भी जानना चाहेंगे, C-17 ग्लोब मास्टर्स 2 वहां पहुंचे, इनकी कितनी कैपेसिटी है? कितने चक्कर लगेंगे कि सभी भारतीयों को वहां से एयरलिफ्ट कर लिया जाए?
दोनों अभी तकरीबन 250 लोग हैं इस ऑपरेशन के लिए, जो कि मतलब तैयार हुए हैं, जो कि वापस जाना चाहते हैं। और सभी लोग ये राहत विमानों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में ये विमान आ जाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल, भारत सरकार के आभारी हूँ कि इतने कम समय में इस राहत अभियान की व्यवस्था का आयोजन किया गया। बिल्कुल सर, आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भारतीय भी हैं जो वहां से एयरलिफ्ट नहीं होना चाहते हैं? मंत्रालय के सभी अधिकारियों, भारतीय दूतावास में यहाँ अपनी टीम मेंबरों को मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पिछले कुछ दिनों से लगातार काम में जुटे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि देश के सभी लोगों की शुभकामनाओं के साथ ये ऑपरेशन सफल रहेगा। बिल्कुल सर, वो तमाम भारतीय भी आपको शुक्रिया अदा कर रहे होंगे जिनको आप वहां से एयरलिफ्ट करने जा रहे हैं। आपने कहा कि करीब 250 ऐसे भारतीय हैं जो आने के लिए तैयार हुए हैं। बाकियों का क्या वो वहां पर सेफ हैं? यहाँ पर सभी भारतीय सेफ हैं, मतलब उनसे कुछ सुरक्षित हैं। पिछले कुछ दिनों में जो यहाँ पर वारदात हुई थी, उस वक्त थोड़ी सी दिक्कत, लोगों को काफी दिक्कत हुई, और बस हम लगातार उनके संपर्क में हैं और सभी लोग सुरक्षित हैं, इतना मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ। बिल्कुल, और सर ये भी जानना चाहेंगे जो भारतीय वहां से एयरलिफ्ट किए जाएंगे वो क्या देश के अलग अलग हिस्सों से हैं? उन्हें कहाँ पहले दिल्ली लाया जाएगा या किस तरह का प्लान अभी है? नहीं, कुछ अभी प्लान तो यही है कि हो सकता है कि ये एक विमान साउथ बाउंड होगा और एक विमान नॉर्थ बाउंड होगा, तो इससे ज्यादा मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल, और इन लोगों को क्या अपना पूरा सामान लेकर आने की इजाजत है या कुछ एक लिमिट आपने दी है? नहीं, ऐसा है कि सामान में की दिक्कत होगी क्योंकि लोड ज्यादा ले नहीं सकता है विमान, इसलिए थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन रखी गई है सामान के लिए। बट हम कोशिश करेंगे कि जितने लोग अपना सामान ला सकते हैं, मैक्सिमम अलाउड जो होगा वो हम उनको अलाउ करेंगे। बिल्कुल, और सर इस एयरलिफ्ट के बाद भी क्या वहां पर C-17 को रखा जाएगा ताकि अगर स्थिति खराब होती है और लोग आना चाहते हैं तो वो तैयार है स्टैंड बाय पे? चलिए, तो हमारे साथ मौजूद थे भारतीय राजदूत सूडान में श्री कुमार मेनन जी, जो कि बता रहे हैं कि भारतीय वहां पर सेफ हैं। करीब 250 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने इच्छा जताई है वापस आने की। उन्हें जल्द ही एयरलिफ्ट किया जाएगा। अगले 4 से 5 घंटे में वहां पर C-17 ग्लोबमास्टर पहुंच जाएंगे दोनों विमान, और इन भारतीयों को लेकर देश वापस आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि साउथ सूडान में मुंबई के 2 कारोबारी हिमेश धानिया और वीर धानिया भी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल पर भारतीय दूतावास ने हिमेश को इंसुलिन का इंजेक्शन तो मुहैया करा दिया है, लेकिन मुंबई में दादिया परिवार को बेसब्री से इंतजार है अब दोनों के सुरक्षित भारत लौटने का। हिमेश की पत्नी नेहा से बात की जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने। नेहा जी, बताइए आपकी फैमिली से जो कौन गया था सूडान में, किस वजह से, और अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? मेरे फैमिली से 2 जने हैं। मेरे हस्बैंड हिमेश दादिया और उनके छोटे भाई वीर दादिया, दोनों सूडान गए हैं। वो काम के सिलसिले से पिछले मंडे को सूडान गए थे 5-6 दिन के लिए। हाल फिलहाल सूडान में सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ है 2 दिन पहले। सिचुएशन काम है, बट जो मुझे अभी मैसेज मिला है उसके हिसाब से अभी भी सिचुएशन बहुत टेंस्ड है। कोई भी कमर्शियल एयरलाइंस वहाँ से फ्लाई आउट नहीं कर रही है, मगर इंडियन एम्बेसी हमारा पूरा सपोर्ट कर रहा है, और इंडियन एम्बेसी ने डिक्लेयर किया है कि कल के दिन वहाँ से इवैक्यूएशन होगा। ये कोई फोर्स्ड इवैक्यूएशन नहीं है, वो इंडियन नेशनल से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं कि जो इवैक्यूएट होना चाहे वो अपने आप को रजिस्टर कर ले। फ़ोन लाइंस वहाँ पे जिस दिन लड़ाई चालू हुई थी उस दिन ब्रेकडाउन हो गई थी, तो फ़ोन पे तो हमारी बात उसके 3-4 दिन पहले से भी नहीं हो रही थी। जब सिचुएशन टेंस होना शुरू हुई थी तब से ही फ़ोन लाइंस डिस्टर्ब हो चुकी थी। फॉर्चुनेटली इंटरनेट बराबर चल रहा है, तो हम व्हाट्सएप के ज़रिए या कभी अगर फॉर्चुनेटली डेटा और बेटर चले तो व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो दैट इज़ ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि हम लोग व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मेडिकल कंडीशंस को लेकर के भी कुछ दिक्कतें थी आपके फैमिली मेम्बर्स? जी, मेरे हस्बैंड टाइप 1 डायबिटिक हैं, तो दिन में 4 बार इंसुलिन लेते हैं, तो उनके इंसुलिन का स्टॉक लिमिटेड था, तो इसलिए हमको काफ़ी कोशिश करनी पड़ी कि हम उनके पास तक इंसुलिन पहुंचा सके।
तो सुषमा स्वराज जी ने उसमें भी हमारी हेल्प करी। हमने उनको ट्वीट किया था तो उन्होंने हमको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया कि हम वहाँ की एम्बेसी को बोल के वहाँ आपके लिए इंसुलिन अरेंज करवा देंगे। तो वहाँ के जो एम्बेसी के एम्बेसडर हैं मिस्टर श्री कुमार मेनन, उन्होंने पर्सनली मेरे हस्बैंड को कॉल किया, उनको अश्योर किया कि वो इंसुलिन पहुँचा देंगे एंड विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स उन्होंने वो मेडिसिन भी उनके लिए अवेलेबल करवा दी थी।